तो 2 घंटे भी 2 महीने जितने भारी हो जाते हैं ना, उस समय स्पीड स्लो होगी। अर्थात घड़ी से कुछ नहीं होता, मन से तय होता है कि स्पीड स्लो है। जैसे कुछ लोग 80 साल में भी ऐसे रहते हैं कि जैसे 8 साल के हों, तो उनकी स्पीड इतनी फास्ट है कि कोई डाटा ही नहीं है, तो वो बहुत एंजॉय से जीते हैं। कुछ लोग 20 साल में बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि उनकी स्पीड स्लो है। तो समय की मार सब पर पड़ती है। स्पीड है, हम स्पीड ही हैं और कुछ भी नहीं। तो जिसकी स्पीड फास्ट, जैसे आइंस्टीन की स्पीड इतनी फास्ट थी, कोई और डाटा ही नहीं था, तो उनके मन में एक ही डाटा था, एक्सपेरिमेंट। तो देखो उन्होंने वो काम कर दिया जो कोई साइंटिस्ट 100 साल में नहीं कर सकता, कर दिया ना। तो उनकी स्पीड फास्ट थी। तो हमारे अंदर स्पीड फास्ट थी शुरू में, लेकिन बचपन में जब हम जन्मे थे तो कितनी स्पीड फास्ट थी ना, बच्चे थे, क्योंकि उस समय क्या नहीं था, डाटा नहीं था। हाँ, तो डाटा ने सारी प्रॉब्लम क्रिएट की है। क्या आप अपने बच्चों में डाटा डाल रहे हो? बिल्कुल नहीं डाल रहा। आप नहीं डाल रहे हो ना, मैं गलती से भी वो डाटा नहीं डाल सकता जिससे स्पीड स्लो हो। मैं वही डाटा डालता हूँ जिनसे उनकी स्पीड फास्ट हो। बच्चों को पढ़ा क्यों रहे हो? पढ़ा ये 10वीं तक रहा हूँ, क्योंकि ये 10वीं तक ही हमारी एक्चुअली ग्रोथ होती है। 10वीं मतलब 15 साल तक की बात अगर आप कर रहे हो। मैंने मेरे बच्चों के लिए सोचा है कि मैं बच्चों को ये स्टडी नहीं करवाऊंगी। बहुत बढ़िया सोचा आपने, एकदम सही सोचा है। ठीक है, तो ये इनकी ग्रोथ को कंप्लीटली रोक रहा। और इवन मैं सोच पाती हूँ अगर अपने बचपन के बारे में, तो 15 साल तक मेरा दिमाग जितना तेज काम करता था ना, उसके बाद स्लो ही हुआ है। हाँ, स्लो ही होता जा रहा है। एग्जैक्टली। तो अभी अगर आप बोल रहे हो 10वीं तक पढ़ा रहे हो, तो 15 साल तो इनका निकल ही जाएगा। तो फिर मतलब मैं इसको देख रही हूँ कि ये इधर काम कर रहा है और फिर अपने होमवर्क में लग जा रहा है। इस टाइम में तो वो कुछ और भी सोच सकता था ना, कर सकता था ना। तो हमारी इतनी बड़ी मजबूरी है ना इस दुनिया में रहते हुए, हमारी इतनी मजबूरी कि हमें वो चीजें देनी ही पड़ती हैं अपने बच्चों को या अपने पार्टनर को या अपने फैमिली को, जो सोसाइटी ने ऑलरेडी बना रखा है। हम उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। देखो, इसमें दोनों ही बातें हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा सोसाइटी का, मेरे लिए सोसाइटी का नहीं, मेरे लिए सोसाइटी कोई मायने नहीं रखता, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मेरा पता है ना, मेरा जीवन मेरा है, इसके ऊपर मेरे अलावा किसी की हुकूमत चल ही नहीं सकती। बिल्कुल। मेरी ज्वाइंट फैमिली रही है, जैसे कल मैंने आपकी ज्वाइंट फैमिली देखी है ना, वैसे मेरी ज्वाइंट फैमिली रही है। मेरे पापा 4 भाई थे जी। यहाँ पर तो आप लोग 2 भाई हो। उसमें भी कुछ ना कुछ देखिए अंदर रहता ही होगा। रहता ही होगा। मेरे यहाँ तो 4 भाई थे, ठीक है। उसमें जो मेरे डैड थे, उनसे ज्यादा सेल्फिश इंसान मैंने अपनी लाइफ में ही नहीं देखा है। जितने मतलबी वो रहे हैं, उतना मतलबी मेरे बाबा बहुत बड़े आदमी थे। मेरे जो बाबा थे, मतलब पापा के जो पापा थे, वो बहुत पैसे वाले आदमी थे और वो बहुत बड़े आदमी थे। मतलब वो इतने बड़े आदमी थे कि उस टाइम में, अपने जमाने में, वो यूपी के 3rd नंबर के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे। तो पैसा तो मतलब लोग बताते हैं कि दरवाजा खोलो तो ऐसे पैसे गिरते थे। पैसे इतने ज्यादा हमारे पास थे। प्लस मेरे बाबा ने अयोध्या में धर्मशालाएं बनवाई हैं, मतलब बहुत पुण्य के काम किए हैं बड़े बड़े। तो ये लोग अमीर बाप की औलाद थे जो मेरे वो लोग थे। उसमें से जो अच्छा निकल गया, अदरवाइज पैसे से जो बिगड़ा वो मेरे पापा थे। ठीक है। 15 साल की उम्र से दारू, सिगरेट, जितनी भी गलत आदतें उन्होंने सब किया मेरे पापा ने। और वो शादी नहीं करना चाहते थे। लेकिन मेरे नाना वो इंस्पेक्टर थे, ठीक है। उनकी 5-5 लड़कियां थी, उनको अपनी लड़कियों को निकालना था, जबकि जिम्मेदारी मुक्त होना ही था। उनको जिम्मेदारी मुक्त होना था। मैं तो अपने नाना को बहुत गाली देती हूँ कि उन्होंने मेरी मम्मी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी मम्मी उस टाइम में, उन्होंने अपने स्टेट में, अंबिकापुर में 12th में टॉप किया था। उनको गवर्नमेंट की तरफ से 500 रुपए उस टाइम मिला था। मेरी बहुत बड़ी बात है। मेरी मम्मी इतनी टॉपर रही हैं, लेकिन हद से ज्यादा सीधी, इतनी सीधी कि उनका दिमाग पढ़ाई से ऊपर ना किसी चीज में काम और डाटा ही नहीं था। मतलब उनको बस पढ़ाई समझ में आती है, ऊपर से समाज की आप उनको एक बात बोल दो, उनको कुछ समझ नहीं आता। मेरी मम्मी इतनी सीधी, ठीक है। कर दिया जबरदस्ती मेरे नाना ने उठाकर मेरे पापा से उनकी शादी। डायनेमिक मेडिटेशन, ओशो की बात करें, ओशो को तो हम बहुत मानते हैं। उसका डायनेमिक मेडिटेशन किया कभी? नहीं। हाँ, करना जाके पुणे में हम गए थे, वही जो जिसे टाइम कम था। हाँ, वही मेडिटेशन है जिसमें 5-4 स्टेप है। लेकिन आप कल पूछ रहे थे कि आप किसी को मानती हैं, तो हाँ, मैं ओशो को मानती हूँ। देखो, ओशो अच्छा इंसान है, उसकी डायनेमिक मेडिटेशन आपको सारे डाटा से आजाद कर देगी। अच्छी चीज है। प्रैक्टिकल बातें करता है, प्रैक्टिकल करता है, फालतू की बातें नहीं रहती हैं उसकी। हाँ, तो कहता है भगवान जो है ना, वो ह्यूमन माइंड की कमजोरी है। हाँ है, वो गलत नहीं कहता, उसके लॉजिक का कोई, ह्यूमन माइंड की कमजोरी है। आप लोग नाश्ता करके आए थे? हाँ।
उसमें टाइम क्या हो रहा है? जब भी खाने का हो ना, हाँ, खाना तो please, अपने को खाने चाहिए का- नहीं खाना चाहिए नहीं ना। काहे? इतना लेट हुआ ब्रंच शायद। आप लोगों को करना हो कर लेना, फिर भी 3 बजे तो खाएंगे ना, 3 बजे आपको जो करना हो कुछ खा ले, कुछ खा ले। आपके ना, मेरे को भूख लगती नहीं। कितने बजे हम लंच पे चलेंगे? बस इतना मैं बता आपकी जो इच्छा हो, मेरे देखो खाने पीने के मामले में आपकी चलेगी। 3 बजे चलेगा। हाँ कोई नहीं चलेगा मेरे लिए तो चल। तो लेकिन एक बात बताइए, ये सब जो बातें भी आप बोल रहे हैं, ये कैसे पता कि सच होंगी? ये मैंने सच पुराने बात है, ग्रंथों से पढ़ा है, जो ओरिजिनल ग्रंथ। बट हमें पता कैसे है कि ये बातें सच है? और आगे कृष्ण जी आगे तो भगवान थे ना। ना ना, यही तो रोड़ा है कि हम उस इंसान के कर्मों को भूल जाते हैं कि उन्होंने कर्मों के दम पर सब कुछ किया है। भगवान होना में ये सोच लेते हैं कोई शक्ति होती है, शक्ति कुछ नहीं होती। आपकी और मेरी तरह इंसान थे वो, कुछ नहीं थी तो चेतना। गोवर्धन पर्वत कैसे उठा लिया? उठाया ही नहीं था, ये तो गलत है। ये तो हाँ उठाया कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं उठाया था उन्होंने। तो फिर पर्वत वो तो जोड़ी गई है काल्पनिक सही कहानियां। बात है, अगर किसी ने लिख दिया तो हमें क्या? हाँ लिखा हुआ है बहुत कुछ, आगे बहुत कुछ लिखा गया है। किसी ने दिखा दिया, किसी ने हाँ। लिखा था, किसी ने बाद में टीवी पे दिखा दिया। टीवी पर तो कुछ भी बना लो, काल्पनिक दृश्य बन जाते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि राधा से मुलाकात हुई, ब्रज की वो रहने वाली थी, वृषभानु उनके पिता का नाम था, पति से उसकी बनती नहीं थी, इसलिए वो पापा के पास रहती थी। बड़ी थी राधा 10 साल, बच्चा ही था कृष्ण, उसके प्रेम में पड़ गया। लेकिन ताकतवर बनाना था अपने आप को, तो उन्होंने युद्ध किए, बहुत से राधा के लिए किया, बहुत ज्यादा बेहनतहा प्यार भी करते थे। और उनका साथ हमेशा उनका भाई देता था बलराम, जो बहुत ताकतवर था, बलशाली था। कृष्ण उसके मुकाबले बलवान नहीं थे, योद्धा नहीं थे उतने तकड़े, लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल था बलवान। लेकिन वो बहुत प्यार करता था कृष्ण से, कृष्ण पर कुछ आंच नहीं आने देता था, लेकिन दिमाग से पैदल था वो, सोचना उसका काम नहीं था, उसका काम था मारना बस। गुस्सा आ गया मार देंगे, फोड़ देंगे, कुछ नहीं। दिमाग लगाने का काम सिर्फ कृष्ण का था, रणनीतियां बनाने का काम कृष्ण का ही होता था। कृष्ण दिमाग से काम लेते थे, बहुत दिमागी, बहुत चतुर इंसान, प्लानिंग के मास्टर थे वो, मैनेजमेंट के मास्टर। तो बोरिंग तो नहीं लग रही ना? ये सारी स्टोरीज पता है। अच्छा तो थोड़ी सी बोरिंग तो है। हाँ तो चलो इसको आप स्टॉप करते हैं, आप अपने उस पर आते हैं। तो देखो बचपन में जो हम सिखाया जाता है, हमें सिखाया जाता है, वहीं से हमारी नींव डल जाती है। बचपन के जो खट्टे मुट्टे अनुभव है वो ओसीडी की शुरुआत करते हैं। कोई भी रोग हो वो बचपन से ही जड़ जमा लेता है, जड़ जमा लेता है। हाँ तो अब देखो, अब इसमें आ रहे थे ना, हमारी स्पीड स्लो है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बचपन में जो कुछ हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि हम ग्रो नहीं कर सकते या हम खुश नहीं रह सकते। बचपन आइंस्टीन का भी बुरा गया, थॉमस अल्वा एडिसन का भी बुरा गया, स्कूल से भी निकाल दिया गया। बिल गेट्स का भी साथ भी ऐसा हुआ, स्कूल से निकाल दिया गया। और एपीजे अब्दुल कलाम के भी साथ बुरा हुआ। और जो वॉल्ट डिज्नी था उनको अंडे बेचने पड़े। तो बचपन तो बहुत से नामी ग्रामी हस्तियों का बुरा बीता है, घर से भी निकाल दिया, किसी को मार दिया गया, कुछ भी कर दिया गया, लेकिन फिर भी हमारे हाथ में अपना जीवन है कि उसे जैसा चाहे हम ढाल सकते हैं। कई बार ऐसा लगता है कुछ करने की कोई उम्र नहीं होती, जब जागो तब सवेरा है। जी। आप ऐसा मत सोचो कि 35 साल बीत गए तो बहुत बड़ी बात है, कुछ नहीं। एक दिन अगर आपने ऐलान कर दिया तो एक दिन 100 साल बराबर हो सकता है। एक दिन में भी वो अचीव किया जा सकता है जो 100 साल में करते हैं। स्पीड से बात बनेगी, टाइम दिन का कोई महत्व नहीं है जी। तो इस पर आ जाते हैं। तो ये थोड़ी ठीक लग रही है बातें क्या? हाँ मतलब अभी तो शुरू नहीं हुई ना। हाँ तो अब जिसकी जितनी स्पीड स्लो होगी उसके जीवन में नेगेटिव इमोशन आएंगे, जिसकी जितनी ज्यादा स्पीड फास्ट होगी उसके अंदर पॉजिटिव इमोशन आएंगे। और हमारी स्पीड स्लो होती है डेटा से। हमारी स्पीड स्लो किससे होती है? डेटा से। जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप की स्पीड स्लो होगी, उसमें हमने कितना डाटा भर रखा है। उसी प्रकार बचपन से सबसे पहले माँ बाप डाटा डालते हैं, उसके बाद परिवार डाटा डालता है, फिर समाज डाटा डालता है, फिर धर्म डाटा डालता है, फिर ये पप्पू धदू धर्म गुरु, और फिर ये सोशल मीडिया डाटा डालता है। तो जिसके अंदर जितना डाटा ज्यादा होगा, या जिस डाटा तो सबके अंदर डलता है, लेकिन कुछ लोग सेव नहीं करते। हाँ कुछ लोग सेव कर लेते हैं। तो जो जितना ज्यादा सेव कर लेगा उसकी स्पीड उतनी स्लो हो जाएगी।
और जिसकी जितनी ज्यादा स्पीड स्लो होगी चाय। उसको उतनी मानसिक बीमारियां ज्यादा लग सकती हैं। मानसिक बीमारी तब लगती है जब हमारी स्पीड स्लो होती है, और स्पीड स्लो कब होती है? जब हमारे अंदर डाटा ज्यादा हो। तो आपके खराब अनुभव जो हुए, जहां से बचपन से डाटा डला, उसी ने आपको मानसिक रोग दिया है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।